दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पहले आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। एक महत्वपूर्ण बात आप लोग जरूर बताइएगा, अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है और आप कह रहे हैं कि स्पीड नहीं बढ़ रही है, उसका रीजन क्या है, तो आप केवल एक बात बोलेंगे कि हम उसको तेज तेज लिख नहीं पा रहे हैं। यही बात बोलेंगे ना, तो वहां पर आपका तेज तेज लिखना यानी यह दर्शाता है कि वहां पर आप जो बेसिक लिख रहे हैं वो बहुत ही फुटकर है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी किसी चीज को आप ऋषि प्रणाली से उठाए, या आप इंग्लिश में है तो इंग्लिश का उठाए बेसिक वाला, और उसी को आप तेजी से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे राम जाता है तो राम रा बनाओगे, मां बनाओगे, जा बनाओगे, ता बनाओगे, फिर है अलग बनाओगे, 3 पार्ट में लिखोगे। अब इसमें आप 3 सेकंड करीब लगा रहे हो, लेकिन यही चीज अपोजिट पे देखते हैं। राम जाता है एक साथ लिखते हैं, 1 सेकंड में लिखते हैं, यहां पर 2 सेकंड बच गया। ऐसे ही 80, 100, 120, 140, 160 हम लोग ऐसे ही करते हैं। दोस्तों जो लोग बोलते हैं कि एडवांस आउटलाइन नहीं आपको बनानी चाहिए, दोस्तों बिल्कुल गलत है। अगर ऋषि प्रणाली में लास्ट में आउटलाइन आपको दी है तो इसका मतलब है कि आउटलाइन के बिना नामुमकिन है स्पीड बढ़ाना। दूसरा, आपको एक चीज ध्यान रखिए, हर डिक्टेशन के बाद एक शब्द चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है, वहां भी शॉर्ट। तीसरा, जो ऋषि प्रणाली है या कोई भी है, उस ये जो शॉर्ट हैंड है उसका नाम क्या है? संकेत लिपि। आप शॉर्ट हैंड को किस तरीके से लिख रहे हो, उसको रीड कैसे कर रहे हो, ये मायने रखता है कि आप जो आउटलाइन लिख रहे हो वो सही है कि नहीं। टीचर केवल आपको गाइड करता है कि ये आउटलाइन इस तरीके भी बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी को कई तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे आपको जो एम बना के और गा से काट देंगे। तो क्या वो गलत है? नहीं, कोई चीज शॉर्ट हैंड में गलत नहीं मानी जाती है, ठीक है, बशर्ते आप रीड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, यह मायने रखता है। इसलिए एडवांस आउटलाइन को आप लोग जरूर प्राथमिकता दीजिए, ठीक है। अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है, इसका मतलब है कि आप बेसिक वाली आउटलाइन अभी यूज कर रहे हो। आप उसको एडवांस पे ले जाइए और क्रिया और शॉर्ट वर्ड को कुछ जोड़ के लिखिए और उसको 4 लाइन में प्रैक्टिस करिए। यानी 4 लाइन में जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो डिक्टेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी। और डिक्टेशन कभी भी लिखे, आउटलाइन कभी भी प्रैक्टिस करिए तो हमेशा बोल बोलकर प्रैक्टिस करिए। इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपने आउटलाइन को 4 लाइन में लिखा है और प्रैक्टिस करिए बोल बोल के, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि कभी आपका ऐसा होगा ही नहीं कि आप 80 से कभी 70 आओगे, कब आप 80 से 120 पहुंच जाओगे आपको खुद पता नहीं चलेगा, और रीडिंग प्रोसेस तो जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। एप्लीकेशन में आपने देखा ही होगा कि सारी क्लासें अवेलेबल है, ठीक है, पीडीएफ नहीं खुल रही है, वो भी बहुत जल्द खुल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे कि स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे पहला काम है एडवांस आउटलाइन को बहुत अच्छी करनी है। एडवांस आउटलाइन के कॉन्सेप्ट से ही बहुत तेजी से छलांग लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद।